नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं 7 बजे 7 सवाल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अब भी भेड़िए के खौफ का खात्मा नहीं हुआ है। कल 5वें भेड़िए के दबोचे जाने के बाद उम्मीद थी कि भेड़िए के हमले खत्म नहीं भी हुए तो कम जरूर हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। जब भेड़िए के पकड़े जाने के 24 घंटे के अंदर भेड़िए ने 2 जगहों पर 2 बच्चियों पर हमला बोल दिया। लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल भेड़ियों के अनंत आतंक से ही जुड़े होंगे। तो इसी से जुड़ा हमारा आज का सबसे पहला सवाल है। हमारा सवाल है कि बहराइच में 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी क्यों नहीं थम रहे हैं हमले। आपको बता दें कि बहराइच में बचा हुआ एक भेड़िया और खतरनाक हो गया है। बीती रात भेड़िए ने 2 जगहों पर जानलेवा अटैक किया। एक जगह तो वो बच्ची को मां के बगल से ही खींच कर ले गया। बहराइच में नहीं थम रहा भेड़ियों का आतंक। भेड़िए ने फिर दिया जानलेवा हमलों को अंजाम। 2 बच्चियों को अपना निवाला बनाने की कोशिश। गंभीर हालत में दोनों बच्चियां अस्पताल में भर्ती। बहराइच में खूंखार आदमखोरों का आतंक अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कल एक भेड़िए के दबोचे जाने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि भेड़ियों का आतंक कम होगा, लेकिन हुआ ठीक इसके उलट। कल भेड़िए ने एक ही रात में 2 अलग अलग जगहों पर जानलेवा हमलों को अंजाम दे दिया। पहला हमला कल रात बहराइच के गदेरनपुरवा गांव में हुआ। रात करीब 12 बजे यहां आदमखोर भेड़िया दाखिल हुआ और सो रही सुमन को दबोच लिया। एक दिन पहले ऑपरेशन भेड़िया होता है और एक भेड़िए को पकड़ा जाता है। मादा भेड़िया होती है जिसे पकड़ता है वन विभाग, और उसके 24 घंटे के भीतर ही भेड़िया बहराइच में 2 बड़े अटैक करता है, 2 बड़े हमले करता है। एक 9 वर्षीय लड़की पर और एक 11 वर्षीय लड़की पर। भेड़िया लड़की को गले से पकड़कर उसे जमीन पर घसीटते हुए खेत की तरफ ले गया और उसको निवाला बनाने की कोशिश की। तभी घर वालों की शोर मचाने के बाद वहां गांव वाले आ गए। भीड़ को देखने के बाद भेड़िया वहां से भाग निकला। यहाँ पर लड़की लेटी और भेड़िया आता है और लड़की का गला यहाँ से पकड़ता है, जो उसके इंजरी मार्क्स दिखा रहे हैं यहाँ पर, और गले से खींचकर चादर के साथ, जो गांव वाले बता रहे, खींचता हुआ यहाँ से ले जाता है। ये घटना में बारे में है जब नंदिया हम चिल्लान है तो हम हुआ साहे पौड़े रहन मनान मुन बच्चा लेकर तो जब आवाज सुने हैं तो हम आए हैं। घर के ठीक पीछे एक तालाब है और घना जंगल है। यहीं से भेड़िया निकलकर घर में दाखिल हुआ और जानलेवा हमले को अंजाम दिया। जो गांव वाले बता रहे हैं, यहाँ पर आकर वो उसको खाने का प्रयास करता है, यानी कि अपना जो शिकार उसने किया है बच्ची का, उसका जो खाना है उसको खाने का प्रयास करता है। गांव वाले कुछ पीछे से आते हैं, कुछ यहाँ से आते हैं डंडा लेकर और भेड़िए को भगाने का प्रयास करते हैं। दूसरा हमला आज सुबह करीब 4 बजे खैरी घाट इलाके में हुआ। यहाँ भेड़िए ने 9 साल की शिवानी पर जानलेवा हमला किया। शिवानी अपनी मां के बगल में बिस्तर पर गहरी नींद में थी कि अचानक भेड़िया आया और शिवानी पर हमला कर दिया। भेड़िया ने काटा था, वो गन्ना में से आया था, आवाज लिया, अंगना में लेके गया। उसके बाद कुछ छीन लिया था, तब सब के फोन किया था, तब सब गांव दौरा थे, तब अपने द्वारे लेके तब चिल्लाई होगी जब उसने हमला किया। बच्चे नहीं चिल्ला पाए। भेड़िए ने सुमन की तरह ही शिवानी को भी खेतों की तरफ घसीटा और उसको शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच शिवानी के परिवार वालों ने शोर मचा दिया और ग्रामीणों की भीड़ लाठी डंडों के साथ इकट्ठा हो गई, जिससे डरकर वहां से भेड़िया भाग खड़ा हुआ। मम्मी के गोद से छीन लेकर आया, चरपैया पर से उठा लिया। चद्दर काफी दूर 10 कसी तक चद्दर खींच ले गया है भेड़िया। तब उसका चाचा द्वारे पशु को चारा दे रहा, तब वो बैटरी से मारने लगा, तब चद्दर छोड़ा। शिवानी और सुमन दोनों को बहराइच के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। रात में भी एक केस आया था तकरीबन 3 बजे के लगभग, और एक सुबह बच्ची आई है तकरीबन 5 बजे। उस पर हमला हुआ है किसी जंगली जानवर के द्वारा। 5वें भेड़िए के पकड़े जाने के बाद अभी प्रशासन ने राहत की सांस ली भी नहीं थी कि 2 और हमलों ने फिर से उसकी चिंता बढ़ा दी। इधर ताजा हमलों के बाद गांव वालों में भेड़ियों का खौफ एक बार फिर से बढ़ गया है और फिर से सतर्कता के साथ गांव में अपना पहरा जारी रखने को गांव वाले मजबूर हो गए हैं। लगता है कि 2 से 3 भेड़िया और हो सकते हैं। जी जी जी, ये तो देखिए जंगल है, जंगल में हो सकता है 2-3 का अनुमानित है कि भाई ज्यादा भी हो सकते हैं।
मगर इन खौफनाक हमलों के बीच राहत की बात केवल इतनी है कि अब आखिरी आदमखोर ही बचा है, जिसका ज्यादा दिन तक बचे रहना बेहद मुश्किल है। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 29 अगस्त को चौथे भेड़िए के पकड़े जाने के बाद कल यानी कि 10 सितंबर को 5वां भेड़िया पकड़ा गया। वन विभाग के मुताबिक ये 6 आदमखोर भेड़ियों में से 5वां खतरनाक भेड़िया है जिसे दबोच लिया गया, लेकिन छठा भेड़िया अब तक वन विभाग के काबू में नहीं आ सका है। ऐसे में हमारा दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, क्या आजाद घूम रहा छठा भेड़िया ही सबसे खूंखार है? देखिए, 5वें भेड़िए को पकड़े जाने के 24 घंटे के अंदर जिस तरह से 2 अलग अलग जगहों पर जानलेवा हमले हुए हैं, उससे इस बात की आशंका को बल जरूर मिलता है। भेड़ियों के आतंक से जूझ रहे बहराइच को कल उस समय राहत मिली जब एक खूंखार भेड़िए को दबोच लिया गया। मंगलवार की सुबह हरिबख्शपुरवा गांव में वन विभाग की टीम ने कॉम्बिंग के दौरान इस खूंखार भेड़िए पर काबू पाया। इस भेड़िए को पकड़े जाने के साथ ही वन विभाग के मुताबिक आदमखोर भेड़ियों के झुंड के 5 भेड़ियों को दबोच लिया गया है। वन विभाग का दावा है कि अब केवल एक आदमखोर ही पूरे इलाके में सक्रिय है, लेकिन जैसे ही 5वें भेड़िए को दबोचा गया, उसके 24 घंटे के अंदर इस भेड़िए ने 2 अलग अलग जगहों पर 2 बच्चों पर जानलेवा हमला कर दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या सबसे खतरनाक भेड़िया अभी भी आजाद है? वन विभाग इस मुश्किल सवाल से जूझ रहा है। ऐसे में वो फिलहाल अपने ऑपरेशन में किसी तरह की ढील देने को तैयार नहीं है। उनका दावा है कि जल्द ही छठा और आखिरी भेड़िया भी उनकी गिरफ्त में होगा। एक रह गया है, उसको भी हम पकड़ने का प्रयास पूरा कर रहे हैं। लोगों को बचाना है। लोगों जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं वहाँ पे रात में, वहाँ के नौजवान, वहाँ का पुलिस फोर्स, वन विभाग तथा अन्य विभाग मिलकर जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। इस तरह से हम लोगों की सुरक्षा का हर मुमकिन इंतजाम कर रहे हैं। 29 अगस्त को जब चौथे आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा गया तो उसके तुरंत बाद बचे हुए भेड़ियों ने लोगों पर, गांव वालों पर हमले करके ये जता दिया था कि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। अब जब 5वें भेड़िए को भी दबोच लिया गया है तो उसके तुरंत बाद एक बार फिर से भेड़िए ने 2 अलग अलग जगहों पर बच्चों पर हमला करके ये संदेश दे दिया कि भेड़ियों का आतंक अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। अभी जो बचा है वो भी देखा गया, जो साइड में वो काफी स्वस्थ, काफी मतलब मजबूत दिख रहा था। वो ऐसा नहीं है, सब 6 थे, 6 मिल करके शिकार करते थे और उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक और पकड़ लेंगे, फिर घटनाएं बंद हो जाएंगी निश्चित रूप से। सवाल ये उठ रहा है कि क्या अपने साथी के पकड़े जाने के बाद क्या छठा भेड़िया और खूंखार हो गया है? 24 घंटे पहले एक बड़ा भेड़िया पकड़ा जाता है और 24 घंटे के भीतर ही 2 हमले होते हैं, बच्चों पर हमले होते हैं, जो साबित करता है कुछ हद तक कि भेड़िए को जब जब ऑपरेशन में पकड़ा गया है उसके अगले ही दिन भेड़िया ने अटैक किया है। यानी कि जो टेंडेंसी, जो रिवेंज की, बदला लेने की है, जिस पर वन विभाग भी काम कर रहा है, उसको भी लेकर भी अब इसके बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। वन विभाग जानता है कि जब तक छठा भेड़िया काबू में नहीं आ जाता तब तक उनका ऑपरेशन पूरा नहीं होगा। लिहाजा वो अब भी ग्रामीणों को सतर्क रहने की हिदायत जारी कर रहे हैं। लोगों को पब्लिक अवेयरनेस भी बहुत एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। नहीं, रिवेंज वाला जो ये कहा जाए ना, रिवेंज ऐसा कुछ नहीं, इस तरीके का नहीं है रिवेंज। एनिमल का अपनी प्रकृति है, वो अलग बात है, लेकिन रिवेंज जैसी कोई चीज नहीं। लोगों से क्या कहेंगे कि मतलब अभी सतर्कता जो बरतना? जी, मैं बिल्कुल सबसे ये निवेदन करना चाहूंगी कि अभी अपने बच्चों को लेकर के स्वयं भी आप लोग गेट बंद करके रहें, दरवाजे बंद करके रहें, बाहर ना निकले रात में, और निकले भी तो ग्रुप में निकले और लाठी डंडे लेकर के निकले। जागते रहो के नारे लगाएं, पटाखे चलाएं और उजाले रखें, ये बहुत जरूरी है। बच्चों को जरूर बचा करके रखें, बिल्कुल अंदर बंद कमरों के अंदर सोएं, बाहर बिल्कुल न सोएं।
वन विभाग के मुताबिक उनका ऑपरेशन निर्णायक दौर में है और जल्द ही छठे भेड़िए को भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन वन विभाग की थ्योरी के मुताबिक बहराइच में केवल 6 आदमखोर भेड़िए थे, जिनमें से 5 दबोच लिए गए हैं और केवल 1 आजाद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या वो ही आखिरी भेड़िया है और कुछ और भेड़िए भी इलाके में मौजूद हैं, जिन्होंने मिलकर लोगों का जीना मुहाल किया हुआ है। बहराइच से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भेड़ियों के हमले से बचाव के लिए स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीमें लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि वो अपने बच्चों को लेकर सतर्क रहें और दरवाजे बंद कर रहें। जिन घरों में दरवाजे नहीं लगे हैं, वहां प्रशासन ने दरवाजे लगाने का वादा किया है, लेकिन जमीन पर इन वादों और नसीहतों का खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। इसी से जुड़ा हमारा तीसरा सवाल है। हमारा सवाल है कि भेड़ियों से बचाव के इंतजाम क्यों नाकाफी साबित हो रहे हैं। हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव इस पूरी घटना को उस घर से दिखा रहे हैं जहां पर कल रात भेड़िए का हमला हुआ। यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं नजर आएगा। यूं बड़े बड़े दावे ग्राम विकास विभाग द्वारा किए गए कि दरवाजे लग रहे हैं, तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाली गई, लेकिन यहाँ हमें ग्राउंड पर कोई दरवाजा नहीं दिख रहा है। अंदर एक छत जरूर पड़ी है। इवन इस घर के पास तो छत भी नहीं है ऊपर। अगर आप सही से देखें तो पूरे छतों अगर भी है भी तो बाउंड्रीज नहीं है। यहाँ पर आप जब आते हैं तो आपको एक दूसरा कोना मिलता है, यहाँ भी दरवाजा नहीं लगा हुआ है। अब ये दरवाजे की कहानी मैं क्यों बता रहा हूँ, पहले इसको समझिए। अगर यहाँ दरवाजा लगा होता तो भेड़िया इस रास्ते से आता हुआ इस मार्ग से अंदर ना गया होता। अगर दरवाजा लगा होता तो शायद उस बच्ची के अटैक ना हुआ होता। 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद भी ग्रामीणों में भेड़ियों का भय जरा भी कम नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भेड़ियों का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित हैं। इसी से जुड़ा हमारा चौथा सवाल है। हमारा सवाल है कि भेड़ियों के भय का क्या हुआ है गांव वालों की जिंदगी पर असर। आपको बता दें कि बहराइच के भेड़िया प्रभावित इलाकों में स्थिति इतनी विकट है कि लोग अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए खतरनाक कदम उठाने से भी परहेज नहीं कर रहे। कल इसी चक्कर में भेड़ियों के डर से छत पर सो रही 7 वर्षीय मोहिनी छत से गिरकर घायल हो गई। उसके पिता से बात की हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने। भेड़िया ना बाहर सोने दे रहा है ना छत पे सोने दे। छत पे साहब तो सोने दे, अब छत के बचाव है तो हमारे छत नहीं है साहब, तो दूसरे के छत पे हम लेटाए थे बच्चों को। परसों गांव में घुसा था तो उसी के डर से हम बच्चों को कहे, जो सयान लोग हैं उनको हम लोग नीचे लेटेंगे, बच्चों को दूसरे के छत पे लेटा देते थे। तो वहाँ से सुबह बारिश होने लगी तो वो बच्चा भागा, गिर गया नीचे। कैसे क्या हुआ था, कैसे गिरा? बारिश आई तो छत पे लेटे थे तो उठ के सोते समय उठ के भागे तो छत से नीचे गिर गए। क्या उम्र है, क्या नाम है? लड़की का तो मोहिनी नाम है, 7 वर्ष की है। ये गिरी है जी पड़ोहिया। तो कैसे गिरी, क्या हुआ था? सब छत पे सो रही थी। भेड़िया बार बार आते हैं गांव में तो उसके डर से हम लोग बच्चों को दूसरे के छतों पे सुलाते हैं कि वो उनका बचाव रहे। हम लोग हैं तो नीचे सोते हैं। वन विभाग ने खतरनाक भेड़ियों के झुंड से अब तक 5 भेड़ियों को पकड़ लिया है, लेकिन इसके बावजूद ना तो भेड़ियों का भय खत्म हुआ है और ना ही उसके पकड़ने वाला ऑपरेशन। अब बचे हुए आखिरी आदमखोर भेड़ियों को दबोचने के लिए वन विभाग किसी भी तरह के ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। इसी से जुड़ा हमारा 5वां सवाल है। हमारा सवाल है कि आखिरी आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए क्या रणनीति बनाई जा रही है। आखिरी आदमखोर के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए कैमरे और ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि जल्द ही छठा भेड़िया भी वन विभाग की गिरफ्त में होगा। आदमखोर भेड़िए के आतंक को खत्म करने के लिए वन विभाग फुल एक्शन में है। दिन हो या रात, वन विभाग की टीम आखिरी भेड़िए को पकड़ने के लिए चारों एंगल से बहराइच पर नजर बनाए हुए है। कहा जा सकता है कि ऑपरेशन भेड़िया अब आखिरी चरण में है। वन विभाग ने आखिरी भेड़िए को पकड़ने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। ड्रोन की मदद और आधुनिक तकनीक के माध्यम से भेड़िए को ट्रैक किया जा रहा है।
ऑपरेशन भेड़िया अब अपने निर्णायक मोड़ पर आ गया है। 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं। कल एक मादा भेड़िया को पकड़ा गया है। अब बारी है उस आखिरी आदमखोर भेड़िए को पकड़ने की, जिसको लेकर ऑपरेशन भेड़िया चलाया जा रहा है। जगह जगह कॉम्बिंग ऑपरेशंस चल रहे हैं। दिन हो या रात वन विभाग की टीमें उसे पकड़ने में लगी हैं। मंगलवार सुबह वन विभाग की टीम को बड़ी सफलता मिली थी और टीम ने 5वें भेड़िए को शिकंजे में लिया था। अब टीम 6ठे भेड़िए की तलाश में है, जिसके लिए वन विभाग की अलग अलग टीमें तैनात हैं। गांव वालों को सचेत किया जा रहा है और रात भर गश्ती भी जारी है। रात में वन अधिकारी भी इलाके का जायजा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। देखिए, अभी एक भेड़िया बाकी रहता है। 6 थे, 6 में से 5 हम लोगों ने रेस्क्यू कर लिया। एक भेड़िया बाकी रहता है। पूरी कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जल्दी से जल्दी रेस्क्यू उसको भी किया जा सके। पेट्रोलिंग रूटीन है हम लोग का, पेट्रोलिंग करते रहते हैं। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार ऑपरेशन भेड़िया के तहत आखिरी भेड़िए को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। ऑपरेशन भेड़िया को और तेजी से चलाने के लिए बहराइच में 5 वन प्रभाग की टीमें तैनात हैं। लगभग 25 टीमें लगातार भेड़िए की तलाश में जुटी हैं और रात दिन अत्याधुनिक तकनीक के जरिए भेड़ियों की चहल पहल पर नजर रखी जा रही है। भेड़िए के पंजों के निशान से उसका पीछा किया जा रहा है। पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर शिकार करने के बाद भेड़िया कहाँ जाता है और कहाँ से गाँव में एंट्री करता है। उतरने के बाद भेड़ियों की मांदें दिखने लगी हैं और भेड़ियों के रेस्क्यू में जुटी टीम का मानना है कि भेड़िए ने मांदों की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। लिहाजा वन विभाग ने भेड़ियों की मांद के आसपास स्नैप कैमरा इंस्टॉल कर दिया है। कैमरा लगाने के बाद कल एक भेड़िए को पकड़ा भी गया। इसी से जुड़ा हमारा 6ठा सवाल है। हमारा सवाल है कि भेड़ियों का सुराग पानी में स्नैप कैमरा कितना अहम साबित हो रहा है। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव। वन विभाग 6ठे और आखिरी भेड़िए को पकड़ने के लिए अब स्नैप कैमरे का भी इस्तेमाल कर रहा है। जहां मांदे पाई गई हैं, 5 से 6 मांदे एक पीपल के पेड़ के नीचे, वन विभाग मानता है कि भेड़िया घूम फिरकर दिन में एक दफा उस मांद में जरूर आता है और इसी वजह से वहां पर एक नहीं बल्कि 3 स्नैप कैमरे लगाए हैं वन विभाग की टीम ने। और बहराइच के बाद उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से भी जंगली जानवरों के हमले की खबरें लगातार सामने आ रही है। वाराणसी के भी कुछ गांवों में इसी तरह के हमले की रिपोर्ट दर्ज की गई है। ग्रामीणों का दावा है कि उनके गांव में भी भेड़िए ने हमला किया है। ऐसे में हमारा 7वां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा है। हमारा सवाल है, वाराणसी में भी जंगली जानवरों का हमला कितना गंभीर मुद्दा बना हुआ है। वाराणसी के मिर्जा मुराद क्षेत्र के बंशीपुर गांव में प्रत्यक्षदर्शियों और घायल के मुताबिक भेड़ियों ने ही वहां हमला किया था। गांव के एक व्यक्ति ने दावा किया कि जब वो अपने घर के आंगन में बंधे भैंसों को भेड़िए से बचाने के लिए पहुंचा तो भेड़िए ने उस पर सीधा हमला बोल दिया, जिसमें उसके हाथों में गंभीर चोट आई। गांव वालों की शिकायत के बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची और पूरे दिन वहां पर कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया, लेकिन वन विभाग को वहां भेड़ियों के फुटप्रिंट नहीं मिले। वन विभाग की माने तो ये काम सियार या फिर कुत्ते का हो सकता है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 सवाल में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।